And welcome back to SK1 and we're back again with another demanded question on physics. And आज हम लोग सॉल्व करेंगे a demanded question which is related to electric potential, जो कि वो चैप्टर है जो कि हम लोगों ने प्रीवियसली एक वन शॉट वीडियो में कवर किया था. एंड दिस क्वेश्चन इज गिवन टू पार्टिकल्स विद अ 2.00 microcoulomb charges as shown in figure P25.19 and a particle with charge Q equals 1.28 into 10 to the power minus 18 coulomb at the origin. What is the net force exerted by the 2.00 microcoulomb charges on the charge Q? And B, what is the electric field at the origin due to the 2.00 microcoulomb particles? And C, what is the electric potential at the origin due to the 2.00 microcoulomb particles? That's the question. यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है which is stated as figure P25.19. तो पहले तो हमें इतनी वैल्यूज गिवन है, उसके अलावा टेक्स्ट में ये वैल्यू गिवन है कि हमारा चार्ज है as 1.28 into 10 to the power minus 18 कूलम. तो ये तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी आर इवन नोटिसिंग एट दिस वाला चार्ज, तो यहाँ पे सिंस वी नो जो लोएस्ट पॉसिबल चार्ज हो सकता है हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकता है, द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज 1.6 into 10 पे पावर माइनस 19 कूलम. So this is just a little bit lower than that wala charge. So it was really a wise decision by the author who has created this question to give this much specific value. Since जब भी charges से related questions आते हैं, I'll tell you कि जब भी कोई भी question में आप कोई भी charge देखोगे, it is very difficult to decide कि हम charge कौन सा वाला दें, क्योंकि charges हमेशा discrete values follow करते हैं, continuous values follow नहीं करते. इसलिए अगर यहाँ पे 1.28 into 10 power minus 18 कूलम है, किसी भी क्वेश्चन में रैंडमली कोई चार्ज की वैल्यू नहीं पुट कर सकते हैं, वेरीफाई करना पड़ता है कि ये एक इंटीजर टाइम्स ये वाली वैल्यू है या नहीं. दैट इज द थिंग. बट आई विल टेल कि ये जो वैल्यू है हमारी, दिस इज जस्ट यूजलेस फॉर दिस क्वेश्चन. हमें क्या क्या चाहिए? पहले हमें नेट फोर्स चाहिए कि ये वाला चार्ज कितना नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सेकंड हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितनी होगी जब ये जहां पे ये चार्ज ओरिजिन पे लोकेटेड है. थर्ड केस में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बतानी है इस पॉइंट पे. बट आई विल टेल कि ये वैल्यू की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट यूजलेस. ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर मैं मानूं कि यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे एक चार्ज रखा है, दिस इज x इक्वल्स माइनस 0.800 मीटर, दिस इज x इक्वल्स 0.800 मीटर. ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हम लोग देखें, डिस्टेंस इज 0.8 मीटर, इसकी डिस्टेंस 0.8 मीटर. इसके पास उतना ही चार्ज है जिसके पास जितना इसके पास है. सो ऑब्वियसली वी नो, एंड ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव. तो जितना फोर्स ये चार्ज इस पे एक्सर्ट करेगा उतना ही ये इस पे एक्सर्ट करेगा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसी होगी? ये रिपल्सिव एक्सर्ट करेगा, से इन दिस डायरेक्शन एज वेक्टर F1. इसको मैंने मान लिया फर्स्ट चार्ज, इसको सेकंड चार्ज. ये इस पे एक्सर्ट करेगा रिपल्सिव फोर्स क्योंकि लाइक चार्जेस हैं, वेक्टर F2. मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम होगी क्योंकि चार्ज किस पे डिपेंड करता है? चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे बेसिकली जितना ये सोर्स चार्ज है उतना ही इस केस में ये है. इस केस में देखें जितना ये टेस्ट चार्ज है, इस केस में उतना ये टेस्ट चार्ज है. डिस्टेंस भी सेम ही है, इसलिए फोर्स की स्ट्रेंथ सेम होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट है. दिस कंक्लूड्स वन थिंग कि दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे. तो इस केस में जो हमारा नेट फोर्स होगा ये जीरो होगा. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अप्रोचेस हैं. एक तो आप सीधे अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज, आपको जितने कंसेप्ट पता हैं ये लगा दो, द क्वेश्चन इज एंटायरली डन. दिस इज नथिंग बट अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. आपको इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है. एक तो ये अप्रोच हो गया, मैथमेटिकली सॉल्व करना है तो आप इसके लिए वेक्टर इक्वेशंस लिखो, वेक्टर इक्वेशंस. या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि मैथमेटिकली भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो. या तो वेक्टर इक्वेशंस लिखो कि यहाँ पे एक आप आर कैप की डायरेक्शन लोगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन ले लो, दूसरी नेगेटिव. उसके साथ ऑल यू हैव टू डू इज सॉल्व इट इवन एल्जेब्रिकली. आप F1 निकालो फिर F2 एंड देन एज यू सॉल्व एल्जेब्रिकली आपको पता चलेगा कि F1 इज अगेन इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू F2 एंड इट्स अगेन द सेम थिंग. तो आउट ऑफ दीज टू अप्रोचेस इन विच द सेकेंड अप्रोच कंसिस्ट ऑफ टू अप्रोचेस, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं द इजीएस्ट मेथड इज जस्ट टू यूज योर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ फोर्सेस, ऑफ हाउ फोर्सेस एड वेक्टरली. हम लोग इजीली बता सकते हैं इस पार्टिकल पे जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी. तो अगर ये पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे किसी भी फाइनाइट टाइम बाद ये रेस्ट पे ही होगा.
सेकेंड में बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंस हम लोग जानते हैं कि फोर्स ऑन अ चार्ज किसके इक्वल होता है, द चार्ज इटसेल्फ मल्टीप्लाइड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर इक्वेशन कुछ ऐसा है, तो नेट फोर्स ऑन अ चार्ज किसके इक्वल होगा, द चार्ज इटसेल्फ टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पोजीशन। क्योंकि उस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो, ये वो टेस्ट चार्ज डिसाइड नहीं करते, ये सोर्स चार्ज डिसाइड करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी दो अप्रोचेस हो सकते हैं, या तो आप ये अप्रोच लगाओ या फिर एक्चुअल में तीन अप्रोचेस हो सकते हैं। इफ यू लुक, या तो आप ये यूज करो, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, तो हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया कि यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये 0 होगी। एक हमें सॉल्यूशन कुछ ऐसे मिल गया। अगर हमें चाहिए तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ये चार्ज यहाँ पे कितनी फील्ड क्रिएट करेगा, मान लो वेक्टर E1 इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, ये इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड करेगा वेक्टर E2। अगेन वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोर्स चार्ज। यहाँ पे कैपिटल Q हम लोग लिख देते हैं, सोर्स चार्ज की बात करें दिस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड पॉइंट जिस पे हमें चाहिए। दोनों केसेस में सोर्स चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगी। तो दिस इज, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है रेडियली आउटवर्ड, तो इसकी रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे, इसकी रेडियली आउटवर्ड यहाँ पे। तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये कैंसिल हो गया। तो हम लोगों ने एक ये वाला अप्रोच यूज किया कि हमें पता था कि वेक्टर एफ नेट ऑलरेडी 0 है, तो ये हो सकता है। और एल्स वी कैन यूज दिस कि अगर हमें ऑलरेडी नहीं पता है कि फोर्स 0 है, देन वी कैन यूज दिस, अगेन कैंसिल हो गया 0 इलेक्ट्रिक फील्ड। या फिर अगेन इफ यू वांट टू गो थ्रू दीज लेंथी मैथमेटिकल से स्टेप्स, तो आप वेक्टरली इसके लिए इक्वेशंस लिखो, वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2 आपको मिलेगा, सेम स्ट्रेंथ है एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नेगेटिव साइन मिलेगा, एंड अगेन यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। दिस इज द क्विकेस्ट वन, जब हमें ऑलरेडी फोर्स पता है, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। थर्ड में सिंस फर्स्ट एंड सेकंड तो हम लोगों ने 0 स्टेट कर दिया, फोर्स 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। थर्ड में हमें पोटेंशियल बताना। It needs not be such that the potential is 0. पोटेंशियल नन जीरो भी हो सकता है, एंड इस स्पेसिफिक केस में ये नन जीरो ही होगा। अगर ये 2 माइक्रोकूलम था, ये नेगेटिव 2 माइक्रोकूलम था, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इस पॉइंट पे जितना पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट करेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल ये इस पॉइंट पे क्रिएट करेगा, तो कैंसिल। लेकिन सिंस हमारी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टरली ऐड हो रहे थे, तो कैंसिल हो गए जब इनके सेम साइंस है। पोटेंशियल स्केलर के अकॉर्डिंग यानी कि अलजेब्रिकली ऐड होगा, तो जब इसके पास ऑपोजिट साइंस होंगे, ये 2 तो ये -2, या फिर ये -2 तो ये 2, तब पोटेंशियल कैंसिल हो सकता है, 0 हो सकता है। इस केस में 0 नहीं होगा। तो पोटेंशियल को फाइंड आउट कैसे करें, विल हैव टू ट्राई इट रादर मैथमेटिकल दिस टाइम, सिंगल अप्रोच। जितना ये इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल क्रिएट करेगा, दैट पोटेंशियल प्लस में जितना ये चार्ज इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्रिएट करेगा, वहां पे टेस्ट चार्ज हो या ना हो, इट डजंट मैटर, पोटेंशियल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, किसी सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि सोर्स चार्ज है तो किसी भी पॉइंट पे स्पेस में पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं V1 बेसिकली क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सोर्स चार्ज विच आई कॉल बाई Q डिवाइडेड बाई में ये डिस्टेंस R। V2 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 which I'll again call Q, क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन डिवाइडेड बाय में ये हो गया R, अगेन सेम डिस्टेंस, दैट्स व्हाई दिस आल्सो R। सो वी हैव टू ऐड देम, V इक्वल्स V1 प्लस V2 हो गया, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। दिस इज नथिंग बट 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। यहाँ पे देखो, नाउ डोंट थिंक ऑफ कैंसिलिंग कि ये 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम लोग रादर वैसे नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपने ऐसे किया तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। यू विल पुट पाई इक्वल्स 3.14159, एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स 8.854 into 10 to the power -12, दैट इज ऑल वेस्ट। हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10⁻9 होता है, तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 2 into 9 into 10 पे पावर 9। ये हो गया 2 into 9 into 10 पे पावर 9 इंटू में चार्ज हो गया हमारा 2 into 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय में डिस्टेंस हो गया 0.8, ये हो गया 0.4, ये अगेन हो गया 0.2। दिस इज नथिंग बट 9 into 10 पावर 3
डिवाइडेड बाई 0.2 को लिख लेते हैं, 2 इंटू 10 पावर -1 -1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 पे पावर 4, इसको कैंसिल कर देते हैं 4.5 टाइम्स में, सो दिस इज 4.5 इंटू 10 पावर 4 विच इज नथिंग बट 45 इंटू 10 पावर 3 वोल्ट में आ गया। 10 पावर 3 वोल्ट को 1 किलो वोल्ट लिखते हैं, मतलब ये हो गया 45 किलो वोल्ट्स। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया फॉर द पार्ट सी। तो हमारे पार्ट ए एंड पार्ट बी थ्योरेटिकली सॉल्व हो गया कि नेट फोर्स 0 होगा, नेट फील्ड 0 होगा, लेकिन पार्ट सी में दिस वेरी स्पेशल केस टू एनालाइज, नॉट ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस बट आल्सो एनालाइज दैट दिस सिचुएशन, इसमें अगर ये 0 वैल्यू चाहिए थी तो इसमें सिचुएशन को कैसे चेंज करना होता है। अगर ये सिंस जितना पोटेंशियल ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है उतना ही ये यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, अगर ये यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, ये उतना ही पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यू का क्रिएट कर देता है तो 0 हो जाएगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इस सिस्टम में 0 होना है, इस केस में 0 होना है, तो इनमें से एक चार्ज को, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड, सोर्स चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए, एक चार्ज को नेगेटिव होना पड़ेगा, दूसरे को पॉजिटिव, इन दैट केस पोटेंशियल इज 0। वरना जब भी आप पॉजिटिव चार्जेस वाला केस देखो, सो डोंट एवर थिंक ऑफ डायरेक्टली अप्लाइंग इट जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वेक्टरली ऐड हो रहे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। बट सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो ये हमेशा नॉर्मली अलजेब्रिकली ऐड होती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मली ऐसे इतनी इजीली कैंसिल नहीं होता है। सो दैट वाज ऑल सॉल्यूशन टू दिस क्वेश्चन। थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत।